ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य मुक्ति भृत्य और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। बात करेंगे मकर राशि के यानी पृथ्वी तत्व की राशि। आपके स्वामी ग्रह कौन है? न्याय के देवता शनिदेव हैं, जो आपके धैर्य, अनुशासन और अथक परिश्रम का वरदान देते हैं आपको। आप वो जातक हैं जो धीरे चलते हैं, लेकिन जब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां से आपको कोई हिला नहीं सकता है। आपकी गंभीरता और आपका ये प्रोफेशनलिज्म ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। मई 2026 के 14 मई से लेकर के ग्रहों के जो बिसात बिछा रहे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि रोग के भाव में, ऋण के भाव में, शत्रु के भाव में। मकर राशि वालों, अब तक जो लोग आपकी राह में कांटे बिछा रहे थे, अब वो खुद आपके रास्ते से हटने वाले हैं। अब वक्त है अपनी पुरानी हार को जीत के सबक में बदलने का, क्योंकि ब्रह्मांड आपके करेज की परीक्षा लेने के बाद अब आपको इनाम देने जा रहे हैं। शनैः कंथाः शनैः पंथाः शनैः पर्वत लंघनम, शनैः शनैः छिपेत पादम शनैः, यानी कि पर्वतारोहण जो होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे पैर रखते हुए पर्वत चढ़ा जाता है। अगर आप दौड़ते हुए पर्वत चढ़ने की कोशिश की आपने, आप नहीं चढ़ पाएंगे, हाँफ जाएंगे बीच में ही। अब वैसे ही अब मकर राशि वालों का धैर्य उन्हें सफलता के शिखर पर ले जाने वाला है, धीरे धीरे ले जाएगा। मई 2026 में आपकी यही कंसिस्टेंसी 14 तारीख से लेकर 2 तारीख तक की मैं बात करूंगा, आपको मुश्किलों से बाहर निकालेगी। इसलिए एक कविता है मकर राशि के बारे में। इस कविता में तू शब्द है, आप सम्मानित है मेरे लिए, तू आपको नहीं कह रहा हूं, कविता में तू है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। तू शनि का धैर्य है, तू मेहनत की मिसाल है, मकर तेरी खामोशी में छिपा एक बड़ा सवाल है। मई की ये धूप तुझे अब कुंदन सा चमकाएगी, छठे भाव की ये युति शत्रुओं को धूल चटाएगी। पहाड़ सा इरादा तेरा, कोई क्या इसे तोड़ेगा, वक्त तेरा आ गया है, अब तू इतिहास लिखेगा। ये आपके लिए है। ये जो बिसात है छठे भाव में, 6th हाउस में, कॉन्फ्लिक्ट का भाव है, वो विक्ट्री में बदलने वाला है। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है, मई 2026 के 14 तारीख से लेकर के 2 जून तक का सबसे बड़ा धमाका तो यही है कि आप के शत्रु हो या प्रतियोगिता हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, इन सबको प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों की युति होने जा रही है यहीं पर, और जब दोनों की युति होती है तो भृगु अंगिरा योग हो कहलाता है, और 14 मई से है ये योग। ऐश्वर्य के देवता शुक्र, ऐश्वर्य के देवता, देवता अर्थात ग्रह, देवता नहीं है, ग्रह, शुक्र ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, षष्ठस्थ हो जाएंगे। और यहां पहले से ही देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब विपरीत परिस्थितियों में लाभ दे देंगे ये आपको। जब गुरु और शुक्र का जो युति संबंध हो जाएगा, अर्थात भृगु अंगिरा संयोग बन जाएगा, तो विजय योग बन जाता है। यदि आपका कोई कोर्ट केस या फिर कानूनी विवाद चल रहा था, तो 14 मई के बाद वह आपके पक्ष में झुक सकता है। और यहीं पर शत्रुहंता योग भी बनता है। आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वे जो भी चाल चलेंगे वो उन पर उल्टी ही पड़ेगी, उनको उल्टी पड़ जाएगी। यहां बैठकर दोनों की दृष्टि, गुरु और शुक्र की दृष्टि, चूंकि गुरु की दृष्टि तो 3 दृष्टियां होती हैं, शुक्र की एक ही दृष्टि है। यहां से क्या सीधा 6th हाउस से सप्तम दृष्टि से दोनों 12वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि व्यय भाव को, विदेशी स्थान को यहां पर पड़ रही है। इससे क्या होगा कि आपके जो फालतू खर्चे थे उन पर लगाम लगेगी, अनावश्यक खर्चों पर। आध्यात्मिक शांति मिलेगी अब आपको। और यहीं पर बुध का आगमन भी हो रहा है, अर्थात त्रिग्रही योग बन रहा है। चमत्कार कर देंगे ये तो त्रिग्रही योग, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, वैभव। बुद्धि के देवता कौन है? बुध है, मरकरी। इसमें आ जाएंगे, इसमें बैठ जाएंगे, शक्तिशाली योग, त्रिग्रही योग बन गया।
अब होगा क्या कि प्रतियोगिताओं में आपको जीत मिलेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये त्रिग्रही योग किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपकी तार्किक क्षमता, लॉजिक और एकाग्रता अद्भुत होगी। सेवा से लाभ मिलने वाला, यदि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, बैंक कर्मी हैं या फिर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी साख में भारी वृद्धि होने वाली है। आपकी इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में। करियर और जॉब की अगर बात करूं तो नौकरी में नया मोड़ नौकरी पेशा में आने वाला है। सर्विस एक्सलेंस का महीना है ये। काम का दबाव जरूर रहेगा, लेकिन सराहना भी मिलेगी। काम का बोझ तो रहेगा ही, लेकिन आपकी कार्यकुशलता देखते हुए आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी कहा जा सकता है। कोई विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है। और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो विशेषकर मैं बोलूंगा बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, आईटी में हैं, इन सेक्टर में हैं, तो आपको मनचाहा ऑफर मिल सकता है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आपको। आपके जूनियर और सीनियर दोनों आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे। व्यापार और व्यवसाय में भी कुछ ऐसा ही है। कर्ज से मुक्ति और नई बिजनेस, नई योजना बनाने का या नया बिजनेस करने का जो सोच रहे हैं, उनके लिए बस कैलकुलेशन करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। कर्ज का निस्तारण होगा, कर्ज से मुक्त होने के योग हैं। पैसा कैसे आएगा? कर्ज से मुक्त होंगे, कर्ज से मुक्त। यहाँ पर बिजनेस पर कोई पुराना लोन है या फिर कर्ज है, घर लिया है, गाड़ी ली है, तो आप कर्ज उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सफलता मिल सकती है। कंपटीशन से जीत है। कंपटीशन में आपके प्रतिद्वंदी आपकी स्ट्रेटजी से हार मानेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं, सावधानी बरतनी पड़ेंगी। 6th हाउस है, विवादों का भी है ये भाव, इसलिए कभी पार्टनरशिप डील में पेपर वर्क बहुत मजबूत रखना पड़ेगा आपको। अब यहां तक पहुंचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मकर राशि वालों, अनुशासन ही आपकी पहचान है। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक लगा तो ये जरूर आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। पुराना फंसा हुआ धन ये वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपका पैसा किसी कानूनी अड़चन या फिर विवाद में फंसा था तो बुध की चतुराई से इस महीने वापस आ सकता है। मैंने आपको लोन के बारे में बता दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 12वां भाव है, वहां पर दृष्टि है। खर्चों पर कंट्रोल करवाएंगे। शुक्र विलासिता बढ़ाएगा, गुरु कंट्रोल करेगा, यही होगा। वीजा और पीआर के लिए जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी तकनीकी कारणों से अगर रुका हुआ है तो वो अड़चनें दूर हो जाएंगी 22 मई के आसपास में। नौकरी करने की सोच रहे विदेश में जाकर के, यहाँ यही एमएनसी में करते हैं, अच्छा ऑफर मिल सकता है आपको। लेकिन ये उपाय कर लीजिए। देखिए, दो आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमजोर हैं तो 2 तरीके हैं उसको समझने के। एक, ये उपाय कर लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं, या फिर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं। आप देश में विदेश में हैं, कहीं भी हैं, दूरी मायने नहीं रखता, कहीं भी हैं, महिला है पुरुष हैं, नीचे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। अब मुझसे आप बात नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में गुरु का उपाय कर लीजिए। गुरुवार के दिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए और चने की दाल का दान करिए। एक ही उपाय है। शुक्र का उपाय और एक बार कर लीजिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ों का अधिक प्रयोग करिए और किसी वृद्ध महिला को दूध या फिर दही दान कर दीजिए, ये शुभ रहेगा आपके लिए। अब आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।